हेलो एवरीवन, दिस इज़ इग्नाइटेड सोल। आज हम एक नई पोएट के साथ आए हैं जिनका नाम है थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी कहाँ पैदा हुए थे? ये पैदा हुए थे हायर बॉकहैम्पटन नियर डॉर्चेस्टायर इन डॉर्सेट। ये जगह कहाँ पे है? ब्रिटेन में है। ये किस दिन पैदा हुए थे? 2 जून 1840 को पैदा हुए थे। इनके पिताजी का भी नाम थॉमस ही था और इनके माताजी का नाम था जेमिना। क्या नाम था? जेमिमा। और इनके पिताजी क्या थे? स्टोन मेशन। स्टोन मेशन कौन होता है? वो व्यक्ति स्टोन मेशन होता है जो पत्थरों का काम करे, पत्थरों का कारीगर हो बेसिकली। मतलब वो पत्थरों की मूर्तियाँ बनाए, पत्थरों के जो घर होते हैं उनको डिज़ाइन करे, उनको बनाए, उसको स्टोन मेशन कहते हैं। बाद में इनके पिताजी ने स्टोन मेशन का काम अपने बेटे थॉमस को भी सिखाया था। मतलब थॉमस ने थॉमस को भी सिखाया था। अब जो इनकी माँ है जेमिमा, जेमिमा तो हाउसवाइफ ही थी, लेकिन इनका जो रोल है हमारे राइटर थॉमस हार्डी के लाइफ में वो बहुत ही बड़ा है। क्योंकि देखिए, इन्होंने ही अपने बेटे थॉमस को इन्फ्लुएंस किया या इनकरेज भी किया, किस लिए? लिखने के लिए। लेखनी में इनके काफ़ी मदद भी की कि कैसे लिखना है, चीज़ें कैसे करनी है, ये सारी चीज़ों में। और जो हमारे थॉमस हार्डी थे, ये ज़्यादातर फिक्शन लिखा करते थे और पोएम लिखा करते थे। फिक्शन और पोएम। और ये जाने तो जाते थे अपने नॉवेल्स के लिए, लेकिन ये खुद को कहते थे पोएट। और ये चाहते थे कि लोग भी इन्हें पोएट ही कहें या पोएट के नाम से ही जानें। ऐसा ये क्यों कहा करते थे? क्योंकि इनकी एक नावल थी ज्यूड द ऑब्सक्योर, 1896 में ये पब्लिश हुई थी। इस पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, चर्च वर्च का कुछ मामला हो गया था, मतलब धर्म से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। उसके बाद से इन्होंने कभी नावल नहीं लिखी, उसके बाद से वो पोएम लिखते थे और ये उनकी लास्ट नावल थी। ठीक। इनके कुछ और नावल्स जो जिनके लिए फेमस हुए थे वो थे फार फ्रॉम द मेडलिंग क्राउड 1874, द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज 1886। ओके। इसके अलावा ये जब यहाँ पे गए किंग्स कॉलेज लंदन में, किंग्स कॉलेज लंदन में इन्होंने एडमिशन लिया। वहाँ पे जाने के बाद इनको रॉयल आर्किटेक्चरल सोसाइटी से स्कॉलरशिप मिली। वहाँ पे इन्होंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई आगे की। ठीक। इसके बाद इनको कई ढेर सारे प्रोजेक्ट्स मिले। उन्हीं में से एक प्रोजेक्ट था एक चर्च का। उस चर्च में उसका वो रेस्टोरेशन बेसिकली करने जाते हैं। तो वहाँ पे इनको एक लड़की मिलती है जिसका नाम है एमा गिफोर्ड। एमा गिफोर्ड से इनको प्यार हो जाता है और आगे चल के एमा गिफोर्ड इनकी वाइफ बनती है। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद, मतलब सॉरी, कुछ सालों बाद एमा गिफोर्ड की मौत हो जाती है और उसके बाद ये दूसरी शादी करते हैं। वो थॉमस हार्डी बड़े ही लिबरल सोच के थे और बड़े ही दरिया दिल कहें या कोमल दिल के थे। इनके जो कविताएं हुआ करती थी, उनका जो कोर होता था, उनकी जो आत्मा होती थी, वो किस में बसती थी? वो कम्युनिटी में, कंपेनियनशिप में, हारमनी में, ब्रदरहुड में, कंपेशन में, इस तरीके की चीज़, मतलब भाईचारे वाली बातें करते थे, सबसे मेल जोल रखना। और ये सब इसीलिए उनको वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद बहुत दुख हुआ था। उन्होंने कहा कि ऐसी दुनिया में क्या ही रहना जहाँ पे इंसान इंसान को ही मार रहा है, जहाँ पे ऐसे इंसान रहते हैं जो एक दूसरे का भला नहीं चाहते, और ऐसी चीज़ें उन्होंने बोली। और साथ ही साथ उन्होंने लंदन में उनका मन नहीं लगा, क्योंकि लंदन में बहुत ही ज़्यादा क्लास डाइवर्जन था। मतलब कि जो लोग ऊंचे क्लास से थे, ऊंचे इकोनॉमिक क्लास से, वो लोग लोअर वालों को बहुत नीचा समझते थे, या इस तरीके की चीज़ें, क्लास डिविजन्स जो थी, वो डाइवर्जन राइट वर्ड नहीं है, डिवीजन। तो ये सब चीज़ें उनको बहुत परेशान किया करते थे। इस पे भी उन्होंने काफ़ी खुल के लिखा है। इनकी जो पोएम्स आई हैं वो 8 वॉल्यूम्स में आई हैं, जिनमें से कुछ पोएम्स ऐसे हैं: वेसेक्स पोएम्स 1898, टाइम्स लाफिंग स्टॉक्स 1909, सटायर्स ऑफ सर्कमस्टेंस 1914 एंड विंटर वर्ड्स 1928। उन्होंने अपनी ज़्यादातर पोइट्री 1950s के बाद लिखी हुई, मतलब 1950s में ही लेट में, जैसे दिसंबर दिसंबर से लिखना चालू किया था उन्होंने। और 88 साल, 88 की उम्र तक उन्होंने लिखा, मतलब अपनी मौत तक लिखा, क्योंकि ये 88 साल की उम्र में मर गया या इनकी मृत्यु हो गई। ठीक। तो 88 ईयर की उम्र तक इन्होंने लिखा। और ये जो थॉमस हार्डी थे, थॉमस हार्डी और भी कई तरीके के प्रोजेक्ट्स पे भी काम किए थे, मतलब कि आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स पे काम किए थे ये। और भी किसी एक आध दो मैगजीन के लिए भी इन्होंने लिखा है थोड़ा बहुत। तो बस इतना ही था। तो आज के लिए इतना ही। और यहाँ पे थॉमस हार्डी की कहानी का होता है द एंड। अब हम अगली क्लास में मिलते हैं।